अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूँ शबीना खान और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक स्टाइल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में तो बहुत यूनिक स्टाइल की है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है करीब 250 से 300 ग्राम ये मटन है। और मटन को मैंने इतने पतले पतले से कटवा लिया है, इसकी बोटियाँ नहीं करवाई हैं, इसको बिल्कुल पतला पतला सा पीसेस में कट करा लिया है। उसके बाद है ये एक यूनिक तरीका, जिसको इस तरह से आप सिल बट्टे पे या फिर इस तरह से एक पटरा ले लें और इस तरह से इसको प्रेस करें। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं कि ये फट जाए और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का, बस इसको इतना करना है कि ये थोड़ा पतला पतला सा हो जाए, बहुत ज़्यादा मोटा ना रहे। इसको कहते हैं कि मीट को कुचलना बोलते हैं इसको। तो इसको आप चाहे तो सिलबट्टे पे आप कुचल लें या इस तरह से हमाम दस्ते का जो एक उसका वो होता है पार्ट, वो ले लें और एक पत्थर का पटरा हो या फिर आप अपने सल्फेस पे ही इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो जिसमें आपकी आसानी हो आप उस तरह से इसको कूट लें। कूटने का मकसद ये है ना ये कीमा बन जाए और ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटा रहे। बहुत पतला पतला पीसेस कराने के बावजूद भी इसमें थोड़ा ऐसे करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो भी मसाला हम लगाएंगे वो बिल्कुल रगों रगों में इसके समा जाता है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत यूनिक बन के आता है। तो दूसरी तरफ हमें इसके मसाले की तैयारी करनी होगी, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर है, ½ टीस्पून ज़ीरा है, 2 टीस्पून है यहाँ पर सूखे जो चने होते हैं भुने वाले वो हैं, 2 लौंग हैं, 2 इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून लिए हैं मैंने यहाँ पे खसखस और 8 से 10 दाने लिए हैं काली मिर्चों के। और साथ में इसमें मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है सौंफ का। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद यहाँ लिए हैं 3 प्याज हैं, जिनको 1 प्याज को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी जिसका पेस्ट बनाना है, और 2 प्याज आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो उसके बाद जो मैंने जितना भी सारा आपको दिखाया था मीट, उसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक बर्तन में ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद डालेंगे हम इसमें करीब 150 ग्राम हमारे पास दही है। ये नॉर्मल दही है, ये खट्टा वाला दही नहीं है, जो नॉर्मल दही आता है ये वो दही है। आप भी इसी दही का इस्तेमाल करें, खट्टे दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और उसके बाद जो आपको मसाला दिखाया था, इसमें मैंने खसखस का पाउडर और अपना भुने धनिया का जो पाउडर होता है वो 2 चम्मच लिए मैंने, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो जो खड़ा वाला होता है चाहे तो आप वो ले लें, उसका पाउडर बना लें। मैंने तो यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल किया है धनिया के, और इसी में मैंने अपना थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड कर दिया था। तो ये सारा पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया था, जिसको इसी के गोश्त के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे और हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को और जो आपका गोश्त है उसको। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें डाली हैं वो सब रोस्ट करके ही पाउडर बनाया है। तो मेरे पास सौंफ खड़ी हुई नहीं थी, तो मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने वो आपको दिखाई नहीं है। तो अगर आपके पास सौंफ खड़ी है तो मोटी वाली जो सौंफ आती है वो आप ले लें और उसका भी पाउडर बना लें हल्का सा रोस्ट करके। सारे मसाले रोस्ट करके ही किए गए हैं। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 घंटों के लिए। 4 से 5 घंटों के बाद हम करेंगे इसके सालन बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में मैंने कुकर वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि ये गोश्त ऑटोमेटिक गल जाएगा इतनी देर मैरिनेशन में रखने के बाद, और इतना प्रेस कर दिया था तो उससे वो बहुत आसानी से गल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन में ऑयल ले लिया है, ये सरसों का ऑयल है। उसके बाद लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता, ये वो डाल दिया है। उसको हल्का सा क्रैकर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको प्याज दिखाई थी, तो दो प्याज थी उसको मैंने यहाँ पे स्लाइस करके ले लिया है, और 1 प्याज का मैंने बना लिया था ब्राउन करके, उसका पेस्ट बना लिया था। प्याज को पहले ब्राउन कर लिया ऑयल में, फिर उसका पेस्ट बना लिया था। तो वो तो अभी आगे जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो गई हैं। तो उसके बाद जो हमारा मैरिनेशन किया हुआ जो मटन है उसको ले लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रिज में इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। तो गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में ही रखें, वरना ये ख़राब हो सकता है, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको बाहर भी छोड़ सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर उसी मटन को ऑयल और प्याज के साथ ऐड कर दिया है। क्योंकि ये हमारा फ्रिज का है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए इसको गैस को थोड़ी सी लो कर देंगे, क्योंकि एकदम से गर्म में जाने के बाद ये बिल्कुल आसानी से नॉर्मल नहीं होगा। इसको इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको थोड़ी देर इसी के हाल पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके छोड़ दी है। मटन को यहाँ पे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ठंडा सा ही नज़र आ रहा है। अभी इसमें उतना जोश नहीं है जितना होना चाहिए, तो इसको एक बारी और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये देखिए चलाने पे भी अंदर से ये बिल्कुल अभी भी नॉर्मल ही लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा था, फ्रिज का था, डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया तो इस वजह से। तो अभी ये इसको छोड़ देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए, और ताकि ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद ही करनी होंगी वो कर देंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपीज़, यूनिक स्टाइल रेसिपीज़ आपके पास पहुंचने में कोई देरी ना हो। और बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जो भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो आगे चलते देखिए, ये हमारे जो भी हमने सालन को बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ रखा था, अब वो धीरे धीरे से पकने लगा है। तो पक रहा है तो इसको 1-2 बार बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें चने का पाउडर, जो चने लिए थे उसका पाउडर बना के डाला है, तो वो नीचे से बर्तन को बहुत जल्दी से पकड़ने लगता है। तो बीच बीच में इसको चलाते रहें और चला के चेक करते रहें कि ये नीचे से लगे नहीं, और हमें इसी में गलाना है, ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालना है। ना ही मैंने इसको कुकर में बनाया है, तो खुले बर्तन में बन रहा है और कितने अच्छे से पक रहा है ये आप भी देख रहे हैं, और इसकी खुशबू हमारे घर में फैली हुई है इस वक्त। तो अगर आप बनाएंगे तब आपको इसकी खुशबू का अंदाज़ा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ढक के छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट के लिए, और लो कर दी थी अपने गैस की फ्लेम को, और धीरे धीरे से करते हुए देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन गया है मसालों के साथ में। तो मसाले के साथ जो मटन डाला था वो भी अच्छी तरह से भुन रहा, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये नीचे से बहुत जल्दी से बर्तन को पकड़ने लगता है, तो देखिए इतना चलाने के बावजूद भी ये नीचे से हल्का हल्का सा इसने बर्तन को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहीं पर ही हम अपनी रेसिपी को एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो भी गोश्त डाला था वो गल गया है या नहीं। इसको लगभग बनने में 15 मिनट लगे हैं अब तक। तो 15 मिनट में ये 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो अभी तक ये इसमें थोड़ी बहुत ये 95% गला है, अभी भी 5% की कसर इसमें बाकी है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था ये ईज़िली से टूट नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको अभी एक बारी अच्छे से चेक किया है कि कितने % गला है। तो मुझे यहाँ पर महसूस हुआ है कि अभी 95% ही गला है, अभी 5% इसमें कसर पूरी तरह से बाकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, और जो हमारा प्याज का पेस्ट था वो भी हम इसी वक्त पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इस प्याज के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, जो हमारा होममेड गरम मसाला है, वो इसी में ऐड कर दिया था, और अब यहाँ पर डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मसालों और प्याज के साथ देखिए कितने अच्छी तरह से ये भुन गया है। तो अगर आपको यहाँ पर इतना चाहिए है तो आप इसी तरह से भुना हुआ भी रख सकते हैं। वैसे मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाला है, क्योंकि अभी इसमें कसर बाकी है, तो उसको भी पकाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी तरह से गोश्त गला नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें कोई मीट टेंडराइज़र नहीं लगाया, लेकिन ये गोश्त बिल्कुल इस तरह से गलता है कि जैसे लगता है कि आपने इसमें कोई भी मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल किया है, और जबकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई टेंडराइज़र इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया है, ताकि ये इसी पानी में अच्छी तरह से गल जाए, और इसी में मुझे इसको उतारना है, क्योंकि मैं अब इसमें इससे ज़्यादा शोरबा नहीं करना चाहती। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था, और ढक के पकाने के बाद इसमें 4 से 5 मिनट मैंने और देखा है, और उसके बाद मैंने इसको चेक किया है कि ये गला है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये कितने स्लो फ्लेम पे पक रहा है, और बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से बन रहा है।
तो यूनिक रेसिपी है और प्यार से ना बने तो उसका कोई मकसद नहीं है। तो जितने प्यार से आप और जितने लगाव से आप खाना बनाएंगे ना, तो खाने का टेस्ट तो बढ़ता ही है और साथ लिए आपकी जो लगन है वो खाने में नज़र आती है। तो यहाँ देखिए मैंने गोश्त को चेक किया है, ये पूरी तरह से गल गया और आप देख के समझ सकते हैं कि इसका एक एक रग इस तरह से गला है कि जैसे इसमें कोई गलावट या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा तो बस लगभग ये हमारी यूनिक रेसिपी बन के तैयार है। वैसे मैं यूनिक रेसिपी बोल रही हूँ, और इस रेसिपी को कहते क्या है, इसका नाम क्या है, जो एक पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है। हमारी दादी और नानी के ज़माने से ये रेसिपीज़ बनती चली आ रही हैं हमारे घरों में। तो इसको कहते हैं पसंदे या फिर पारचे, इस तरह से बोलते हैं, पारचों का सालन या पसंदों का सालन। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये यूनिक रेसिपी है, वाकई ये यूनिक रेसिपी है। इस तरह से कोई नहीं बनाता है, जो बनाते हैं वो पुराने ही लोग हैं जो इस तरह से बनाते हैं, और जो उनसे हमें रेसिपीज़ मिली हैं पुराने, वो रेसिपी और आज की रेसिपी में बहुत फ़र्क होता है। तो जो हमारे नानी दादी हमारे लोग बनाते चले आते हैं ना, तो वो जो एक टेस्ट होता है वो हमेशा ऐसा टेस्ट होता है कि जब भी कोई खाता है वो यूनिक ही कहलाता है। तो हमारे घरों की ये पारंपरिक या ऑथेंटिक रेसिपी आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह से अपने घर के किचन में इसका टेस्ट लाना चाहते हैं तो हमारी तरीके से ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों से और अपने फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर करें और मुझे बताएं कि वाकई क्या ये यूनिक रेसिपी है, या फिर आप भी इस तरह से बनाते हैं, या आपके यहाँ इस तरह से बनती है, या कुछ और अलग मेथड से आप इसको बनाते हैं। तो कैसी लगती हैं हमारी रेसिपीज़ हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों के इसी तरह के सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हौसला मिलता है, जो दिन पर दिन मैं नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चली आ रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह की और रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात।